बेटा मैं नहीं मिलना चाह रहा उनसे। डैड बुरा लगता है, मिलके तो जाएं। हेलो हेलो। हाँ हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा बेटा आई गॉट टू गो। हाँ फिर आई विल सी यू बेटे, बाय बाय। हाय अब्दुल्ला, हाय, कैसे हो? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम फाइन। इंट्रोडक्शन नहीं करवाओगे? हाँ माजबी। हाय महाजबीन, आई एम शानज़े अब्दुल्ला। हाँ मुझे पता है, इतनी भी उल्लू नहीं हूँ मैं। मुझे पता है कि आप अब्दुल्ला की क्या क्लास फेलो? ये तो नहीं बताया मुझे। Anyways, please have a seat. And इनसे मिलिए, मेरे फियांसे ईसा। Please come join us. How do you do? I'm good. How are you? हाँ chicken. कुछ सीखो उनसे, ऐसी होती हैं अच्छी बीवियाँ। अल्लाह, आप तो बहुत ही अच्छे हैं। आपने तो तारीफ भी कर दी मेरी फौरन से। थैंक यू। वो शादी का पता ही नहीं चला हमें, एकदम से हो गई। मॉम ने कहा कि कार्ड देने आ जाओ, तो हम चले आए। आप लोग आओगे? Of course, but you know, मैं भी थोड़ी सी शॉक थी, थोड़ी कंफ्यूज हुई थी बिकॉज एकदम से तुमने मुझे पिक्चर व्हाट्सएप की एंड शी वाज द ब्राइड इन इट। बट आई हैव वन कंफ्यूजन अब्दुल्ला, ये उसी रात की बात है ना जिस रात हम मिले थे? हाँ शायद। हाँ। वाओ, स्टैंड बाय पे रखी थी क्या दुल्हन? मेरी शादी तो ना वो असल में पहले डॉक्टर हमाद से हो रही थी, तो फिर हो गया मेरे साथ धोखा और फिर ये आ गए। इन्होंने कहा भाई इम्तिहान भी नहीं दिलवाएंगे और शादी भी करेंगे, तो फिर मैंने तो फट से हाँ कर। चलो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। अरे भाईजान अच्छा नहीं, बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि पता है आपको डॉक्टर हमाद की माँ जो थी वो बहुत लालची थी, बहुत धोखेबाज। कुछ और बात करते हैं ना। हाँ जो आप कहेंगे मैं आपके साथ। वाओ, वैसे कहीं आपकी शादी की थीम भी मुगले तो नहीं है? नो आई डोंट नो, वो तो पप्पू मैनेज कर रहे हैं। और इनका वेडिंग ड्रेस? ईसा, वो तो इन्होंने खुद डिसाइड कर लिया। मतलब आपकी वाइफ आपकी मर्जी के कपड़े नहीं पहनेंगी? जो इनकी मर्जी है वो मेरी मर्जी है। इस दिन तो आपकी मर्जी चलनी चाहिए। हाँ लेकिन इवेंट तो दोनों का होता है ना। और आपके अपने कोई प्लान्स नहीं है? प्लान्स तो वो होते हैं जो दो लोग मिलके बने। wow, I'm impressed Abdullah. थैंक यू। Anyways, तुम्हारी मैरिड लाइफ कैसी चल रही है? हाँ वो कूल बेस्ट। कूल बेस्ट। वैसे बीवी काफी प्यारी है तुम्हारी। हाँ बिल्कुल वैसी है जैसे तुमने कहा था। मैंने माजिबीन से तब शादी की जब कोई नहीं था उससे शादी करने वाला। टूट गई थी इसकी शादी, तब की थी मैंने शादी से। I'm proud of you. बिल्कुल ठीक किया तुमने। हाँ मगर अब कोई फायदा नहीं है।
जो होना था वो तो हो गया। We'll definitely come. बिल्कुल आना माजरी चले। दवाई ली? हर मर्ज की दवा नहीं होती, चंद मर्ज लाइलाज होते हैं। जैसे? बेबसी, बेबसी लाइलाज है। पछता रहे हो? शायद। किस चीज का पछतावा? शायद खुद से पछता रहा हूं। शायद तुम्हारा। मजाक कर रहा हूं। मैंने जिंदगी में बहुत गलतियां की। तुम मेरी जिंदगी का वाहिद कामयाब तरीन फैसला हो। पहले तो ऐसे मजाक नहीं करते थे मेरे साथ। मैं तुम्हारे साथ मजाक नहीं कर सकती तो किसके साथ करूंगा? दवाई मेरे हाथ से किचन कैबिनेट में मैं खा गया था। मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। मेरी तरफ से ना है। आई होप तुम नाराज तो नहीं हो मुझसे? नाराज तो नहीं हो? नो सर। यार आई होप यू अंडरस्टैंड, सब करना पड़ता है। ऑफिस डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है ताकि लोगों को ये ना लगे कि बेटे के लिए कोई और रूल्स है और बाकी सबके लिए कोई और रूल्स है। नो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। नो आई अंडरस्टैंड। तो मुझे डैड कह सकते? अरे इट्स जस्ट द टू ऑफ अस। तो उनके सामने ऑफिशियली सर एंड प्राइवेट डैड। ओके डैड। अच्छा लगता है जब तुम मेरी बात मानते हो। आई फील इम्पोर्टेंट। थैंक्स डैड। और वो फासला रखने वाली बात भी मानोगे? फासला ही है। Carry on. अब खिलाने का क्या फायदा? क्या है? क्या और अरे अरे क्या कर रही हो? बड़ा भाई है, शादीशुदा है, कैसी बदतमीजी है ये भाई भाई ऐसे? अरे क्या करा मैंने? क्या करा मैंने?
भोग का दिल तोड़ा है। Hope I was coming. नो यू वर नॉट कमिंग। मैं क्या कह रही हूँ तुमसे? तुम्हें पता है भोग कितनी एक्साइटेड थी, सारी फेवरेट डिशेस बनाई इन्होंने तुम्हारी कि तुम्हारी दुल्हन लंच पर आएगी तुम्हारे साथ, और तुम्हें इतनी मोहब्बत हो गई। अल्लाह इससे हमारे बहुत जोर से लग रही है। Hope मैं आ रहा था लेकिन डाइट ने डांट के बिठा दिया, क्या करता मैं? वो कौन होते गुस्सा करने वाले? रश्मा, मैं अब्दुल्ला से बात कर सकती हूँ प्लीज? क्या कह रहे थे तुम्हारे डैड? गुस्सा कर रहे थे? क्या गुस्सा कर रहे थे? बताओ क्या कह रहे थे? कुछ भी नहीं, डांट नहीं रहे थे, बस ऐसी समझा रहे थे। अब ये झूठ भी बोलने लगा है। अपनी मॉम को फोन करती हूँ, सारी अकल ठिकाने आ जाएगी तुम्हारी। आई एम यूजिंग योर फोन। क्या हुआ मुंशी जी? बेगम साहब, आपसे गुजारिश करनी थी लेकिन समझ नहीं आ रही बात कहाँ से शुरू करूँ। अरे मुंशी जी, कितने साल हो गए हैं, फिर भी आप ऐसी बातें करते हैं। बताइए ना, क्या मसला है? माजबीन क्या इस घर में खुश नहीं है? नहीं, अल्लाह का शुक्र, वो तो बहुत खुश है और किसी से कोई गिला नहीं है उसे। लेकिन सरवर साहब। क्या हुआ सरवर को? सरवर साहब ने माजबीन को बहू की हैसियत से कबूल नहीं किया। आपको तो पता है शादी कैसे हुई थी। सरवर थोड़े अपसेट हैं कि वो नहीं आए शादी पे। वक्त दें, वो कबूल कर लेंगे उसे। बेगम साहब, वो बहू की तरह उसे कभी भी कबूल नहीं करे। जिस आदमी के दिल में अब इसका गन भरा हो, उसकी नजरों में दूसरों की इज्जत कोई मायने नहीं रखती। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? खुदा के लिए मेरी बच्ची को उनकी इससे बचा लो। मुंशी जी, आप मजाक कर रहे हैं? क्या हो गया आपको? आपसे माफी चाहता हूं, मैंने आपसे ये बात छुपाई। मुझे नहीं छुपानी चाहिए थी। सरवर साहब माजबीन के रिश्ते के लिए मेरे घर आए थे। खुद मैंने इनकार कर दिया और उसका रिश्ता कहीं और तय कर दिया। तो किस्मत उसे आपकी दहलीज तक ले आई। मुझे नौकरी से भी इसीलिए निकाला गया था, मेरे पैसे भी इसीलिए रोके गए थे। मुंशी जी, आप कहीं पागल तो नहीं हो गए? कैसी बातें कर रहे हैं आप? सरवर आपकी बेटी से शादी करना चाहता है? उसके लिए यही एक लड़की रह गई थी। आपकी बेटी की औकात क्या है? उसकी तो किस्मत जाग गई ना कि इस घर की बहू बन गई। और उसका सिला ये दे रहे हैं आप मुझे? मेरे शौहर पे इल्जाम लगा रहे हैं आप? सच कह रहा हूं। मैं तो हैरान हो गई हूं। अब मुझे तो ज़हनी तौर पे आप बीमार लग रहे हैं आज। कैसी बातें की आपने? प्लीज आप मेरे घर से निकल जाइए, प्लीज जाइए। मैंने और कोई बात नहीं करनी आपसे, और दोबारा वापस मुड़ के आने की जरूरत भी नहीं है आपको। अब तुम क्या करो?
कैसे बचाओगे अपनी बेटी? मेरी हवस से? तुम्हारी बेटी रोज मेरे आसपास मंडलाती है। मुझे एक मौका चाहिए, बस। बस बस बहुत है। बहुत हो गया। मुंशी जी अपनी हद में रहे। मैं हमेशा अपनी हद में रहता हूं, लेकिन ये बस करें, इनफ। खुदा के वास्ते यहाँ से चले जाएं, इससे पहले कि मैं अपना सारा लिहाज भूल जाऊं। जाइए, खुदा के वास्ते। जाइए। घर का समधी क्या बन गया, अपने आप को बड़ा समझने लगे। पता क्या कह रहा था? कह रहा था मैं इस घर को बर्बाद कर, समझता है कि डरा के, ब्लैकमेल करके अपनी चोरी, अपने गबन को छुपा लेगा। मैं डरने वाला नहीं। I'll sort him. क्या करें? प्यार। मैं समझा तुम मेरी बीवी हो। मॉम, मैं मॉम जैसी तो नहीं दिखती। I know. तुम नहीं हो और हो भी नहीं सकती। जब से आई हो कुछ ना कुछ गिरा रही हो। पता मेरे पैर पे कितनी जोर की चोट लगी, दर्द हुई है मुझे। अब जाके इसके लिए दवाई लेके आओ। नहीं, मुझे जाना है। और मेरे जख्म पे दवाई कौन लगाएगी? आप मॉम से। तो सुबह सुबह चली गई किसी एनजीओ के पास, न जाने कब वापस आएगी। अरे लड़की, मेरे जख्म पे दवा कौन रखेगा?
भले भले से बड़े साहब मुझे अच्छी बहू ना समझे, छोटे साहब मुझे कभी भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ तो बात दूर से भी तो हो सकती है, इस तरह हाथ लगाने की क्या जरूरत है? और मेरे जख्म पे दवाई कौन लगाएगा? आप मॉम से क्या? तो सुबह सुबह चली गई किसी एनजीओ के पास। जब उन्हें पता था कि मॉम घर पे नहीं है तो तेरे बिना मैं, मेरे बिना तू जी ना सकेंगे सनम, कर ले जो दुनिया सितम। तेरे बिना मैं, मेरे बिना तू जी ना सकेंगे सनम, कर ले जो दुनिया सितम। जैसे है साथ हम, धनक के वो साथ रंग, जैसे है साथ क्या हुआ? रो क्यों रही हो? वो साथ रंग। मेरे कंधे पे हाथ रखे ना, मेरे कंधे पे हाथ रखे। क्या हुआ? आपने हाथ रखा तो बुरा नहीं लगा, लेकिन जब वो छूते या वो कंधे पे हाथ रखते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। कौन छूता है? बताओ, किसने हाथ लगाया? वो डैड ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था बस। लगता है मैं गलत वक्त पे आ गया हूँ। आई एम सॉरी। नहीं डैड, बात जरूरी थी इसलिए आना पड़ा। तुम्हारी अम्मी का फोन आया, तुम्हारे अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है। क्या? अब्बू को क्या हुआ? मुझे घर जाना है अभी। ये बिजी है, भूलना मत। दफ्तर का काम है तुम्हारे पास। हाँ वो कंपनी की लिस्ट मुझे चाहिए, प्लान उसके मुताबिक ही बनेगा। अब जाना जरूरी है इसलिए मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगा। हाँ, तुम ड्राइवर के साथ चले जाओ। क्या? ड्राइवर के साथ चली जाएगी? और तुम राजी हो? एटिकेट सिखाओ इसे। आई एम द हेड ऑफ दिस फैमिली। समझाता हूँ डॉक्टर। डैड छोड़ देंगे तुम्हें, सब चले जाओ। खाओ। मैं कैसे खाऊं? मेरे अब्बा की तबीयत खराब है। आप घर चले ना प्लीज। तुम्हें पता है तुम ससुराल में किस तरह टिकी हुई हो? मेरे कहने पर अगर मैं चाहूं तो तुम घर वापस चली जाओ हमेशा के लिए।
मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? हर बात तो मानती हूँ मैं, सबकी खिदमत करती हूँ, और मुझ गरीब का घर उजाड़ के आपको क्या मिल जाएगा? इतनी गलत बात है। और खा तो रही हूँ। तो बहुत खूबसूरत हो। मैं खूबसूरत हूँ? शायद यही तुम्हारी खूबसूरती है, तुम्हें अंदाजा नहीं। मेरी आंखों से देखो, तुमसे ज्यादा खूबसूरत इस दुनिया में कोई नहीं। तुम क्या हुआ? अब्दुल्ला ने कभी तारीफ नहीं की तुम्हारी? नहीं, उन्होंने तो कभी भी नहीं की। और स्कूल में भी कभी किसी ने नहीं कहा। अम्मा भी हर वक्त डांटती रहती थी, उन्होंने भी कभी नहीं कहा। आप झूठ तो नहीं बोल रहे? मुझे उल्लू तो नहीं बना रहे आप? सच बोल। हाँ, एक मसला है लेकिन। मुझे पता है, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं ना, फर्स्ट भी नहीं आती थी, फेल भी होती रहती थी। नहीं, मसला ये है कि तुम अब्दुल्ला की बीवी हो। एक लड़की को हमेशा पता होना चाहिए कि उसके सामने जो मर्द बैठा है वो खुलूस दिल से उसकी मोहब्बत करता है, इसलिए तारीफ कर रहा है। तो तुम्हारी तारीफ करनी चाहिए, जिस तरह मैं कर रहा हूं, या जिस तरह वो शानजे की तारीफ करता है। अब्दुल्ला शानजा की तारीफ करते थे? बहुत तारीफ। वो तो दीवाना था उसका। अगर सही पूछो ना तो मुझे लगता है कि अभी भी उसके जहन पे वही सवाल है। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? शादी तो मेरी हुई है ना, साथ तो मैं रहती हूँ, शानजे तो नहीं रहती। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि घर में कौन रहता है, ये देखना पड़ता है कि दिल में कौन रहता है उसके। आप डांट क्यों रहे हैं मुझे? मेरे अब्बा की वहां तबीयत खराब है, आप यहाँ। अच्छा, आई एम सॉरी। मैं तुम्हें डांटना नहीं चाह रहा था। दरअसल मैं कहना चाह रहा हूं कि जिस दिन पहली दफा मैंने अरे भाई, आपको जो भी कहना होगा ना अंकल जी, प्लीज घर जाके कहिएगा। कब से आपकी बातें सुनने जा रही हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे अब्बा की तबीयत खराब है, प्लीज मुझे घर ले चलें। चलो। बैठो बैठो। अम्मा, अल्लाह, ऐसी तबीयत अजीब हो रही है। बेटा एक काम करो, ये चूरन खा लो, ठीक हो जाओगी। अल्लाह, मेरे से तो कुछ खाया ही नहीं, कुछ खाया ही नहीं जा रहा। क्या हो गया ऐसे? जब से आई है उल्टियां किए चली जा रही है, दवा दे रही हूँ वो भी नहीं खा रही। उसकी आदत मालूम तो है, जबरदस्ती खिलाओ उसे। अब आप भी ना जल्दी से कोई अच्छी सी खुशखबरी सुना दें। इसके घर गुड न्यूज है। गुड न्यूज मानो? माँ बनने वाली है। अल्लाह, क्या मैं सच्ची में माँ बनने वाली हूँ?